नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा की कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी ने राहुल गांधी के होश उड़ा दिए हैं। जी हां, हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं की आपसी खींचतान ने राहुल गांधी को भी हैरान कर दिया है। लगातार 3 करारी हार के बाद भी हरियाणा के कांग्रेसी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। राहुल गांधी के लिए पूरे भारत में अगर सबसे बड़ी चुनौती कोई राज्य है जिसका संगठन बनाना है तो वो हरियाणा है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर हो क्या रहा है हरियाणा की कांग्रेस में। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। एक विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। गूगल पे, फोन पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें। हमने एक खास मुहिम चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेते हैं। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो ये है कि हरियाणा के कांग्रेसी राहुल गांधी के द्वारा, मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा जिनको नियुक्त किया गया, उन एआईसीसी पर्यवेक्षकों को भी कुछ नहीं समझ रही। उनके सामने भी गुटबाजी खुल करके आ रही है। कई इलाकों में हंगामे हुए हैं। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। खुद पर्यवेक्षक भी ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे, जो अलग अलग राज्यों से हरियाणा में जिनको डेप्यूट किया गया है, जिनको ऑब्जर्वर बना करके भेजा गया है हरियाणा में जिला प्रधान बनाने के लिए, कि हरियाणा जैसी गुटबाजी कहीं नहीं मिलेगी। आखिर हो क्या रहा है? और यही एक कारण है कि राहुल गांधी ने हरियाणा प्रदेश के जो 17 नेता हैं, जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में हैं, जो पदाधिकारी भी हैं, कोई राष्ट्रीय स्तर पर है, कोई प्रदेश स्तर पर है, कोई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहा है, उनके साथ बाकायदा मीटिंग करके चंडीगढ़ में कांग्रेस के मुख्यालय पर सबको गुटबाजी से बाहर निकलने की नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था कि इस बार संगठन का फार्मूला ऐसा बनाया जाएगा कि कोई भी सीनियर नेता, कितना बड़ा फन्ने-खां हो, वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। राहुल गांधी ने तमाम नेताओं को पाठ पढ़ाया गुटबाजी दूर करने का, लेकिन गुटबाजी है कि दूर होने का नाम ही नहीं ले रही। चाहे वो एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स आए हुए हों, उनके सामने भी हंगामा हुआ। फतेहाबाद में हमने देखा किस तरह से कांग्रेस के एक नेता ने कांग्रेस के ही एक विधायक पर यह आरोप लगाए कि ये बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। उसके बाद उनको नोटिस भी दिया गया। रोहतक में हमने देखा कि किस तरह से सरेआम यह कहा गया कि जिसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहेंगे वो अध्यक्ष होगा। सोनीपत में बड़ौदा के विधायक इंदुराज नरवाल भालू ने खुलेआम यह कहा कि हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा का जिसको चाहेंगे वो हमें मंजूर है। चरखी दादरी में एक बड़े सीनियर कांग्रेस के नेता ने यह कहा कि मीटिंग में दूसरे जिले के नेता बैठे हुए हैं। बताइए, बरवाड़ा, हिसार जिले का बरवाड़ा, वहां एक पुराने कांग्रेसी ने यह कहा कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हों उनको प्रधान नहीं बनाना चाहिए। बड़ा वायरल हुआ मामला। नलवा की मीटिंग में नलवा के बाकी जो बहुत से कद्दावर नेता थे वो आए ही नहीं।
ये हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के हालात हैं। एआईसीसी के पर्यवेक्षक हों, पीसीसी के पर्यवेक्षक हों, उनके समक्ष लगातार हंगामों पर हंगामे हो रहे हैं। और राहुल गांधी ने इन पर्यवेक्षकों के 15-16 दिन काम करने के बाद इनको दिल्ली तलब किया, एआईसीसी पर्यवेक्षकों को, और इनसे रिपोर्टें मांगी। और जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक इनको यह कहा गया कि कोई बड़ा नेता बीच में दखलंदाजी तो नहीं कर रहा है। अभी तक ये पर्यवेक्षक 6 नाम जो प्राथमिकता के आधार पर तय करने हैं जिला प्रधान के लिए, वो नहीं बना पाए। बहुत बड़ी चुनौती है। कई जिले तो ऐसे हैं जहां 6 मजबूत चेहरे ही पार्टी के पास नहीं हैं। क्यों? क्योंकि पार्टी जिस ढंग से जिला प्रधान बनाने की बातें कह रही है वो गलत है। अंबाला का उदाहरण आप उठा करके देखिए। अंबाला शहरी का प्रधान बना रहे हैं, अंबाला कैंट का प्रधान बनाया जा रहा है। अलग अलग इलाकों में कहीं ग्रामीण का प्रधान, कहीं शहरी का प्रधान। ऐसे कांग्रेस का उद्धार होता दिख नहीं रहा। बहुत जगहों पर हमने एक चीज और नोट की है कि पर्यवेक्षकों के सामने अपनी ताकत प्रकट करने का काम कर रहे हैं जिला प्रधान बनने के इच्छुक नेता। जो एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं उनके सामने बहुत से नेता अपने आप को ही सब कुछ दर्शाना चाहते हैं। कई ऐसे नेता भी हैं जो विधायक हैं लेकिन खुद या अपने परिवारजनों को जिला प्रधान बनवाना चाहते हैं। विधायक बनने से उनका पेटा नहीं भरा, उनको और भी कुर्सी चाहिए। कई ऐसे नेता हैं जो चुनाव हारे इस आंधी में बुरी तरह से, उनको भी जिला प्रधानी की कुर्सी चाहिए। वो भी जोर आजमाइश कर रहे हैं। और जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक एआईसीसी के पर्यवेक्षक किसी भी हालात में किसी भी नेता के दबाव में आने वाले नहीं है। बड़े नेता के, वो आम कार्यकर्ता से लेकर के सामान्य जनमानस से लेकर के मीडिया के लोगों तक से बात कर रहे हैं। वो ये डेटा इकट्ठा कर रहे हैं कि कौन सबसे उपयुक्त जिला प्रधान हो। इस बार जिला प्रधान के लिए इतना जोर आजमाइश क्यों हो रही है? यह बड़ी सोचने वाली बात है, बड़ी गौर करने वाली बात है कि इतनी माथापच्ची क्यों हो रही है। क्यों नेता जिला प्रधान बनना चाहते हैं? क्यों विधायक जिला प्रधान बनना चाहते हैं? क्यों हो रहा है इतना हंगामा और क्यों हो रहा है इतना मंथन? कारण बताता हूं। इस बार कांग्रेस के जिला प्रधान आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे। चुनाव में जिलाध्यक्षों से उम्मीदवारों के लिए फीडबैक लिया जाएगा, वरना आज से पहले कांग्रेस में जिला प्रधान की कोई बहुत लंबी चौड़ी वैल्यू नहीं होती थी। वे केंद्रीय कमेटी के भी सदस्य होंगे। साथ ही साथ 11 साल से जो संगठन नहीं बना, जिलाध्यक्ष बनकर के नेता खुद को मजबूत करके टिकट के दावेदारों की लाइन में खड़े हो जाएंगे। अब जो जिला प्रधान बनेंगे, नेचुरल बात है अगला जब चुनाव होगा वो सारे टिकट की लाइन में खड़े दिखेंगे, मजबूत हो जाएंगे। कांग्रेस में अब तक राज्य और केंद्रीय कमेटियां ही उम्मीदवार तय करती थी, लेकिन अब जिलाध्यक्षों की भागीदारी होने से तमाम बड़े नेता भी ये चाहते हैं कि उनके करीबी जिला प्रधान बने ताकि टिकट वितरण में उनकी सिफारिश से मोहर लग सके। और अभी एक नई सूचना भी जो आ रही है वो ये आ रही है कि हरियाणा में बहुत से नेता अपने दाव पेच लड़ाने के लिए अपने आकाओं की हाजिरी भी मारना शुरू कर चुके हैं। एआईसीसी पर्यवेक्षकों के सामने ताकत दिखा करके अब अपने बड़े नेताओं का आशीर्वाद भी ये चाहते हैं। देखना यह है कि क्या राहुल गांधी वो हिम्मत दिखा पाएंगे हरियाणा में कि वो सर्वमान्य नेता को कमान दे सके पार्टी की, वैसे नेता को पार्टी की कमान दे सके जो केवल कांग्रेस जिंदाबाद का नारा लगाने की हिम्मत रखता हो, जो किसी नेता का की जिंदाबाद ना करता हो, या एक बार फिर से वही ढाक के 3 पात, वही घूम फिर करके मामला और वही जीरो हो जाएगा। क्योंकि जितना इंटरेस्ट राहुल गांधी अब ले रहे हैं कांग्रेस में हरियाणा के संदर्भ में, अगर उसका 20% भी वो विधानसभा के चुनाव में ले लेते तो आज कांग्रेस सरकार में होती, बीजेपी विपक्ष में होती। लेकिन तब राहुल गांधी ने हरियाणा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया।
वो कुंभकर्णी नींद में सो गए और उन्होंने सब कुछ हरियाणा के नेताओं के भरोसे छोड़ दिया। हमारी नजरें इस बात पर हैं कि अलग अलग 22 के 22 जिलों में कौन कौन शहरी और ग्रामीण मजबूत चेहरे हैं जो जिला प्रधान बन सकते हैं। उन पर भी हम सिलसिलेवार तरीके से वीडियोज आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। आपको बताएंगे कि इन नेताओं को अगर जिला प्रधान बना दिया जाए तो पार्टी उभर सकती है, पार्टी हार के चौके से बच सकती है, पार्टी जीत सकती है। आप दर्शक भी जरूर कमेंट करें कि आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में कौन वो शख्स है जिसको अगर पार्टी जिला प्रधान बना दे तो पार्टी मजबूत हो सकती है। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।